सो एग्जाम्पल्स करने लगे हैं हम. लेट अस डिस्कस द एग्जाम्पल्स. बिफोर टेकिंग अप द सॉल्यूशन ऑफ पावर सीरीज वी मस्ट कीप इन माइंड द फॉलोइंग एक्सपेंशंस. सो एक्सपेंशंस आपको आती भी हैं. पहली 3 एक्सपेंशंस जो हैं वो इन्होंने बायनोमियल थ्योरम यूज़ करके की है. आई होप बायनोमियल थ्योरम आपको सबको आती है, तो ये बार बार यूज़ होंगी, इसलिए इन्होंने करके दिखा दी है यहाँ पे. आप चाहो तो एक बार बायनोमियल थ्योरम लगा के खुद करके देख सकते हो. देन 5, 6, 7, 8 ये साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स की, लॉग ऑफ 1 + x, लॉग ऑफ 1 - x की एक्सपेंशन ये आपको याद होनी चाहिए. सो ये यूज़ होंगी यहाँ पे, इसीलिए ये कर रहे हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल इज़ शो दैट टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू दिस फॉर x लाइज बिटवीन -1 to 1. सो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि x लाइज बिटवीन -1 to 1. तो आपने ये शो करना है कि ये जो सीरीज़ है ये ट्रू है फॉर दिस रेडियस ऑफ, एंड दिस इज़ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. सो इन सारे क्वेश्चंस में आप ये देखोगे हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं. टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 + x². सो उसी से शुरू करेंगे. वी हैव 1/1 + x², जिसको हम 1 + x² (-1) लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू दिस. बायनोमियल थ्योरम लगाइए, लगा के देख लेना आप. यहाँ पे इन्होंने ये दी भी हुई है एक्सपेंशन, नहीं दी हुई. सो आप बायनोमियल थ्योरम यूज़ कर लेना, उससे ये आ जाएगी. नाउ इसको हम जनरल कैसे लिख सकते हैं? -1n x² (2n). n गोज़ फ्रॉम 0 to ∞ आना था, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख दिया मैंने. सो दिस इज़ इक्वल टू, अब क्या किया, जब भी हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना होता है, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रैक्टिस किया था, तो x² की जगह नहीं चाहिए ना, हमें x n चाहिए होता है. सो इसीलिए हमने क्या किया, x² को 2 ले लिया, तो ये t⁻n बन गया. अब मुझे इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है. सो इसमें an है -1n, an + 1 हो जाएगा ये. सो दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an + 1/an इज़ इक्वल टू 1. इसका मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज़ 1. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज़ 1 का मतलब होता है t मॉडुलस <<1। तो अभी इक्वालिटी का नहीं पता हमें. <1 इक्वल टू 1 और -1 पे कुछ भी हो सकता है, बट इसके अंदर कन्वर्जेंट है. सो अब देखो, इसी में अगर मैं, सो देयरफॉर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया mod t <<1, दैट मीन्स mod x <<1, दैट मीन्स x लाइज बिटवीन -1 to 1. So as such it converges uniformly in -λ to λ where mod λ is <<1. ये हमारा सबसे पहला आर्टिकल था लास्ट लेक्चर का जो हमने किया था, that if the series is convergent with radius of convergence R, then the series is uniformly convergent for rho less than r. So वही रिजल्ट यूज़ किया इन्होंने. So it is uniformly convergent in -λ to λ. Now the series on right hand side does not converge on x for x is equal to +1 and -1. तो चेक करो आप, देखो राइट हैंड साइड पे अगर आप x की वैल्यू +1 डालते हो या -1 डालते हो, कुछ भी डालोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन रहा है 1 -1 +1 -1 +1 -1 एंड सो ऑन. तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका जो सम है वो या तो 1 आएगा या 0 आएगा. तो कन्वर्जेंट नहीं हुई ना. अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है तो उसका एक यूनिक सम होता है. अगर सम यूनिक नहीं आ रहा तो वो कन्वर्जेंट नहीं है सीरीज़. सो इसीलिए दे आर सेइंग द सीरीज़ ऑन द राइट हैंड साइड इज़ डाइवर्जेंट फॉर x इज़ इक्वल टू +1 and -1 बिकॉज इट ऑसिलेट्स फॉर दीज वैल्यूज. ऑसिलेटरी सीरीज़ है ये. नाउ हमने एक रिजल्ट किया था दैट इंटीग्रेटेड सीरीज़ विल हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. सो क्या किया, ये जो सीरीज़ थी हमारे पास 1 + x² (-1) की एक्सपेंशन की थी हमने, इसको इंटीग्रेट कर दिया. सो 1/1 + x² की इंटीग्रेशन हो गई टेंजेंट इनवर्स x, एंड राइट हैंड साइड पे आ गया x - x³/3 + x5/5 - x7/7 प्लस एंड सो ऑन प्लस c. नाउ c की वैल्यू निकालने के लिए x को 0 पुट कर दिया, तो c की वैल्यू 0 आ रही है. So therefore tangent inverse x is equal to this where x lies between -1 to 1. लेकिन इन्होंने जो प्रूव करने के लिए कहा उसमें इक्वालिटी है 1 और -1 पे. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब दोबारा चेक कर लेंगे कि ये जो इंटीग्रेशन करने के बाद सीरीज़ आई है, अब इसमें x को +1 और -1 पुट करने से क्या हो रहा है. तो बिकॉज फॉर x इज इक्वल टू +1 and -1 द पावर सीरीज ऑन राइट हैंड साइड नंबर 1 बिकम्स
प्लस -1 प्लस 1/5 -1/7 प्लस एंड सो ऑन. That means -1 raised to power n-1 over 2n-1. So which is an alternating series. So by Leibniz test क्या कहता था कि अगर हमारे पास alternating series होती है but an approaches to 0 होता है. So यहाँ पे 1 over 2n-1 is approaching to 0. Therefore right hand side is convergent for x is equal to plus minus 1 also. So therefore it converges in the closed interval -1 to 1 and hence converges uniformly for x belonging to -1 to 1. So tangent inverse x is equal to this for x lying between -1 to 1. यहाँ पे अब इक्वालिटी आ गई है 1 और -1 पे. सो ये था फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट है π/4 इज इक्वल टू दिस. सो π/4 के लिए आपको पता है टेंजेंट इनवर्स 1 इज π/4. तो x को आप 1 पुट कर दोगे अगर इसमें. सो एट x इज इक्वल टू 1 π/4 इज इक्वल टू दिस आ गया. And this is known as Grigori series. Then नंबर थर्ड देखो. अब नंबर 3 में क्या है टेंजेंट इनवर्स x की स्क्वायर बाय 2. तो आपने क्या करना है, अब ये कैसे आएगा टर्म. तो ये देखो ये नंबर 1 में एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर -1 की एक्सपेंशन की हमने फर्स्ट में, और सेकंड हमने दे दिया जो टेंजेंट इनवर्स x की एक्सपेंशन की थी. सो बाय कॉशी प्रोडक्ट हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे. तो ये दोबारा इन्होंने फ्रॉम नंबर 2 एंड नंबर 1 वी हैव टेंजेंट इनवर्स x जो था वहाँ पे x पे -1 और 1 पे इक्वालिटी थी, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर -1 जो था वहाँ पे 1 और -1 पे इनइक्वालिटी थी. तो इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो इनइक्वालिटी आएगी. सो प्रोडक्ट लेके आ गया. बोथ द सीरीज आर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इन द ओपन इंटरवल -1 to 1. सो देयर कॉशी प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इन द ओपन इंटरवल. सो देयरफॉर बाय एबल्स थ्योरम इन दोनों का प्रोडक्ट लिया लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी. सो लेफ्ट हैंड साइड पे बन गया ये टेंजेंट इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. राइट हैंड साइड पे देखो x वाली एक ही टर्म आ रही है पर x क्यूब वाली 2 टर्म्स आएंगी आपके पास. x अकेला x क्यूब वाली टर्म आएगी जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे और जब आप इस x स्क्वायर को इस x से मल्टीप्लाई करोगे. सो इसीलिए x क्यूब के साथ आ गया 1 + 1/3. सो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया. तो हमारे पास इन्होंने अभी किया नहीं है सिंप्लीफाई, आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेना. ओके इन्होंने ऐसे ही रहने दिया. अभी ऐसे क्यों रहने दिया इन्होंने क्वेश्चन में देखें हम एक. हाँ जी देखो थर्ड पार्ट का जो क्वेश्चन जो प्रूव करना है उसमें क्योंकि ऐसे ही है 1 + 1/3 1 + 1/3 + 1/5 एंड सो ऑन. सो इसीलिए इन्होंने इसको सॉल्व नहीं किया. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन करोगे तो क्योंकि टेंजेंट इनवर्स x फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाइड है. सो टेंजेंट इनवर्स x की होल स्क्वायर बाय 2, इसकी इंटीग्रेशन x²/2 x4/4 x6/6 प्लस एंड सो ऑन प्लस c1. अगेन c1 की वैल्यू निकालने के लिए x को 0 पुट करोगे तो c1 0 आ जाएगा. सो हमारे पास ये आंसर आ गया. पर जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है अगेन वहाँ पे 1 और -1 पे इनइक्वालिटी है. तो देखो जब आप x को राइट हैंड साइड में +-1 पुट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 1/2. फिर बनेगा नेक्स्ट क्या कर रही थी x को +-1 करेंगे तो 1/2 स्क्वायर. नेक्स्ट देखो क्या बनेगा x को जब हम +-1 करेंगे तो इसका एलसीएम लेने से ये आ जाना था आपके पास 4/3. सो 1/3 आ गया दैट मीन्स. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही एलसीएम लेके देख लेना. सो कहने का मतलब ये कि ये 1/2 स्क्वायर नहीं आएगा ना प्लस यहाँ पे आना था 1/2. सो 1/2 आ रहा है फिर 1/3 आ रहा है. ऐसे ही आप देख लेना नेक्स्ट टर्म जो होगी वो और छोटी होगी. सो बेसिकली आपके पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है. सो अगेन they are saying for x is equal to +1 the power series on right hand side becomes an alternating series and as such is convergent by Leibniz test. So therefore half tangent inverse x की whole square is equal to this for x lying between -1 to 1. तो इन्होंने -1 पे चेक नहीं किया. सो रीज़न उसका यही होगा कि क्वेश्चन में जो प्रूव करने के लिए दिया हम स्ट्रिक्टली वैसे ही चलेंगे. सो क्वेश्चन में क्योंकि उसने -1 पे इनइक्वालिटी बोली हुई है
तो इसलिए -1 पे हमने चेक नहीं किया, सिर्फ +1 पे ही चेक किया। ठीक है। सो उसके बाद आ गया एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़। सो अगेन सम ऑफ द सीरीज़ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हम लेके चल रहे हैं अब 1 - x², 1/√1 - x², 1/√1 - x² लेके चलेंगे। ठीक है। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बाइनोमियल थ्योरम लगा दी, 1 + nx + n(n−1) -½ -1 जब आप करोगे तो बिल्कुल यही आएगा, इंटू x²/t²। सो बाइनोमियल थ्योरम लगाने से ये आ गया आपके पास। ये ना देखो, पहले है n, फिर जब आप n-1 करोगे, ये तो -½ है ना, सो -½ इंटू -½ तो ये बन जाएगा -3/2। तो साथ में होता है x²/2 तो वो 2 × 2 = 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है। तो आप इनको मत देखना, पहले आप क्या करना, अपने आप रफ में बाइनोमियल थ्योरम लगा के देखो। सो सॉल्व करके आपके पास यही आंसर बन जाएगा। सो ऐसे ही करते करते इन्होंने nth टर्म लिख लिया। अब nth टर्म देखो कैसी बनेगी, ऊपर आपके पास बन रहा है 1 3 5 एंड सो ऑन, मतलब ऑड टर्म्स, नीचे इवन टर्म्स 2 4 6 एंड सो ऑन, और x² की पावर। अब देखो, जब आप लिख रहे थे सेकेंड टर्म तो x² की पावर थी 1, थर्ड टर्म में x² की पावर थी 2, फोर्थ टर्म में x² की पावर थी 3। ठीक है, गलत बोल दिया, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में 0, सो ऐसे करते करते nth टर्म में ये आ जाएगा आपके पास। ये देखो जो nth टर्म है, इसमें आप पुट करके देखो ना, अगर आप इसमें n को 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, n को 0 पुट करने से x² raised to 0 is 1, यहाँ आ रहा है -1, तो n को तो 0 पुट ही नहीं कर सकते, इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने n को 1 से स्टार्ट किया है। ठीक है, अगर आप n को 1 पुट करोगे तो 2 1 = 2 1, और नीचे आ रहा है 2, 1/2। देखा, प्रॉब्लम इसीलिए आ रही थी। सो ये याद रखो, ये यहाँ पे छोटी सी ट्रिक यूज़ हुई है, अब ये ट्रिक आपने याद रखनी है। देखो, इन्होंने इस 1 को कंसीडर ही नहीं किया, ये 1 ऐसे कैसे रखा है, इसका मतलब ये जो nth टर्म है ये यहाँ से स्टार्ट हुई है। अब आप इसमें n को 1 पुट कर रहे थे तो 1/2 x² बन रहा है, तो फर्स्ट टर्म बन रही है। n को 2 पुट करने से ये सेकंड टर्म बन रही है। सो यानी कि ये जो पहले वाला 1 था, इसको कंसीडर ही नहीं किया, इस 1 को ऐसे ही रहने दिया, और बाकी जो है वो समेशन ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है आपने, इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। सो कन्वर्जेंस चेक करने के लिए अगेन आप यहाँ पे x² को t पुट कर दोगे। सो x² को t पुट करने से ये बन गया आपके पास। सो an आ गया 1 3 5 एंड सो ऑन 2n - 1/2 4 6 2n, और an + 1 ये आ गया। सो दैट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जब आपने फाइंड किया तो 1 मिल गया आपको। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 मिलने का मतलब है दैट द सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर t <1 एंड हेंस mod x <1। अब अगर मैं x² को 1 पुट कर देती हूँ तो राइट हैंड साइड ये बन जाएगा आपका, x² को 1 पुट करने से। सो un क्या हो गया, अब ये un हो गया, ये un + 1 हो गया। सो इसमें जब हम un/un + 1 कर रहे हैं, ये इसमें जब आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। सो 1 के लिए टेस्ट फेल हो जाता है।
सो दे आर यूजिंग राबिस टेस्ट। अगर रेशो टेस्ट फेल होता है तो हम राबिस टेस्ट पे चलते हैं। उसमें क्या होता है, UN/UN+1 -1 एंड मल्टीप्लाइड बाय n। तो जब ये किया तो आंसर 1/2 आ गया विच इज़ लेस देन 1। सो लेस देन 1 के लिए सीरीज इज डाइवर्जेंट। सो x इज इक्वल टू +-1 पे सीरीज डाइवर्जेंट है। सो इसका मतलब जो हमने ये प्रूव किया 1 - x² की एक्सपेंशन, इट इज़ ट्रू ओनली बिटवीन -1 to 1 ओपन इंटरवल। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेट करके साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस इंटीग्रेशन प्लस c, x को 0 पुट करने से c की वैल्यू 0 आ गई। सो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू दिस। सो ये देखो x एज इट इज़, अंदर जब n को 0 पुट किया तो x³/3, फिर x5/5, x7/7 प्लस एंड सो ऑन। सो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस समेशन लिखना था, समेशन ये लिखना भूल गया। यहाँ पे आएगा समेशन। अब इंटीग्रेशन लेने के बाद जो हमारे पास आया था आंसर ये, इसमें फिर हम +-1 पे चेक कर रहे हैं। तो x इज़ इक्वल टू +1 लेने से ये तो चला गया, तो ये पूरा आपका Vn बन गया। तो ये Vn और Vn+1 रेशो टेस्ट अगेन फेल हो रहा है। सो राबिस टेस्ट लगा रहे हैं। सो इस केस में आपका जो राबिस टेस्ट का आंसर है वो >1 आ रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है फॉर x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे था। Therefore the series on the right hand side is convergent for x is equal to 1. Similarly x equal to -1 के लिए भी ये convergent हो जाएगी. So the series is uniformly convergent for the closed interval -1 to 1. So therefore sin inverse x is equal to this, और अब यहाँ पे x -1 और 1 के साथ आ जाएगी equality. Now put x is equal to 1 on both sides. ये क्यों किया है? क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट है डिड्यूस दैट। सो सम हमने फाइंड कर लिया कि इसका सम साइन इनवर्स x आ रहा है, एंड देन साइन इनवर्स x π/2 कब होता है? जब x को 1 पुट करते हैं। तो x को 1 पुट कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट के लिए अगेन 1/√1 - x² वाली सीरीज़ और साइन इनवर्स x वाली सीरीज़, इनका प्रोडक्ट लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने से ये टर्म्स आ गई, एंड देन इनको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करके वी आर गेटिंग साइन इनवर्स x³² एंड राइट हैंड साइड में टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। देन अगेन c1 की वैल्यू फाइंड किए फॉर x इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अभी भी कहाँ पे गैप है? देखो ये क्वेश्चन था ना, यहाँ पे ये जो सीरीज़ है ये इक्वालिटी x इज इक्वल टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल आ रहा है। लेकिन जब हमने दोनों सीरीज़ का प्रोडक्ट लिया था तो क्योंकि ये 1/√1 - x² वाली सीरीज़ तो ओपन इंटरवल -1 to 1 में कन्वर्जेंट थी, तो इसी वजह से जब हमने प्रोडक्ट लिया कॉशी प्रोडक्ट, तो जो ये मेरे पास प्रोडक्ट करके आंसर आया है ये ओपन इंटरवल -1 to 1 में कन्वर्जेंट है। तो हमें इसको इक्वालिटी चेक करनी है अगेन 1 और -1 पे। सो प्रोडक्ट लेके ये बन रहा था इंटीग्रेशन करने के बाद x²/2, x4/4, x6/6, x2n/2n। सो bn आ गया, यहाँ से रेशो टेस्ट लगाया, ये रेशो टेस्ट आ रहा है। इसमें जब आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लोगे तो 1 आएगा। सो रेशो टेस्ट फेल। अगेन राबिस टेस्ट लगाने की ज़रूरत पड़ी है 3/2 विच इज़ >1। Therefore the power series on the right hand side is convergent for x is equal to 1 as well as x is equal to -1. सो ये अब मेरा पूरा प्रूव हो गया फॉर क्लोज इंटरवल -1 to 1 के लिए। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 बिल्कुल ही सेम है। साइन इनवर्स x इज़ इक्वल टू दिस, जो हमने ये सेकंड एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट किया था, जहाँ तक बिल्कुल सेम है।
फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव किया था, वहाँ पे इसको ऐसे लिखा हुआ था। अब देखो इसको अगर मैं 2 4 6 2n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ये ऊपर बन गया 2n फैक्टोरियल और नीचे n फैक्टोरियल की स्क्वायर, उसमें से 2 रेज़ टू पावर n 2 बार कॉमन भी आ गया, 2 रेज़ टू पावर 2n आना था यहाँ पे, ओके 2 रेज़ टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल की स्क्वायर आना था। सो ये इसका मतलब इस टर्म को मैं 2n/cn ओवर 4 रेज़ टू पावर n करके लिख सकती हूँ। तो पूरा अपने सेकंड एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट करके लास्ट में ये स्टेप्स करके दिखा देते हैं। नेक्स्ट इज़ फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल इज़ अगेन सेम, log ऑफ 1 + x शो करना है तो आप 1/1 + x लेके चलोगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखोगे उसकी। बाइनोमियल एक्सपेंशन लेने के बाद आपके पास जो सीरीज़ बनी है उसको आप कन्वर्जेंस के लिए चेक करोगे। सो रेशो टेस्ट लगा के जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड किया तो 1 आ गया। उसके बाद आप उसी को +1 x = +1 और -1 के लिए चेक करोगे। तो -1 पे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में अब जब x = +1 लोगे तो आपकी जो राइट हैंड साइड है वो बन रही है 1 राइट हैंड साइड भी आपकी ऑल्टरनेटिंग ऑसिलेटरी सीरीज़ बन रही है, तो अगेन वो डाइवर्जेंट ही है। सो अब ले ली इसकी इंटीग्रेशन करके बन जाएगा log ऑफ 1 + x = दिस, फिर c की वैल्यू निकाली x को 0 पुट करके, तो ये आ गया log ऑफ 1 + x। अब अगेन x को -1 पुट करेंगे तो log 0 इज़ नॉट डिफाइंड, पर x को 1 पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड पे बन रहा है 1 - 1/2 + 1/3 विच इज़ कन्वर्जेंट बाय लाइबनिट्ज़ टेस्ट। सो इसका मतलब log ऑफ 1 + x कन्वर्जेंट हो गई बिटवीन x को -1 टू +1 एंड +1 पे आ गई इक्वालिटी। देन इसमें जब आप x को 1 पुट कर दोगे तो log 2 की वैल्यू मिल जाएगी। अगेन 1 और 2 का कॉशी प्रोडक्ट लोगे, कॉशी प्रोडक्ट लेके इंटीग्रेट करोगे तो ये आंसर मिल गया आपको। क्योंकि दोनों सीरीज़ ओपन इंटरवल में कन्वर्जेंट थी तो उनका प्रोडक्ट भी ओपन इंटरवल में कन्वर्जेंट होगा, बट जो हमने आंसर करना है उसमें x = 1 पे इक्वालिटी है। तो आप इसमें x = 1 पुट करके देखो, x = 1 पुट करने से ये आपके पास अगेन बाय लाइबनिट्ज़ टेस्ट, इन्होंने करके नहीं दिखाई है, आपने करके दिखा देनी है। बिकॉज द पावर सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड कन्वर्जेस फॉर x = +1 बाय लाइबनिट्ज़ टेस्ट, सो देयरफॉर हाफ log ऑफ 1 + x की होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस फॉर x लाइंग बिटवीन -1 टू +1 जहाँ पे +1 पे है इक्वालिटी। इसके बाद आ गई एक्सरसाइज 5b। सो 5b एक्सरसाइज आपने करनी है, उन्होंने देखो फ्रॉम द इक्वेशन दिस, तो ये पहला ही एग्जांपल जो आपने किया वही वाला है, ये सिर्फ क्वेश्चन को लिखने का तरीका अलग है। सो उसी तरह के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इसमें, तो 5b एक्सरसाइज कर लेनी है आपने। ये 10 क्वेश्चंस हैं टोटल, प्रैक्टिस देम फॉर योर ओन कॉन्सेप्ट।